Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. डीओ पाटिल एयरपोर्ट को लेकर फिर से मीटिंग्स हो रही हैं। नवी मुंबई में मीटिंग्स रखी गई थी। सर, क्या कारण है फिर से जो मीटिंग हो रही है, क्योंकि आप लोग दिल्ली गए हुए थे, अभी क्या कारण है जो मीटिंग हो रही है? ऐसा है कि लोकनेता दीपा पाटिल साहब का नाम नवी मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन को देना चाहिए, इस मांग को लेकर हम कायम हैं। एयरपोर्ट का काम शुरू नहीं हुआ, इसकी वजह से अगर इसमें कहीं बाधा आई है तो एयरपोर्ट का काम जल्दी पूरा हो, और जब पूरा होगा तभी उसको नाम दिया जाएगा, ये हम भी मानते हैं। पर इस बात के ऊपर हम कायम हैं। भले राज्य सरकार ने इसके ऊपर कोई निर्णय ना लिया हो, पर राज्य सरकार ने सिडको के लिए गए निर्णय को ठुकराया भी नहीं है। तो हम सिडको को याद दिलाना चाहते हैं, राज्य सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि दीपा पाटिल साहब का ही नाम यहाँ की जनता स्वीकार करेगी। और उसी के साथ साथ ठाणे डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, मुंबई, पालघर, इन सारे डिस्ट्रिक्ट के जिन लोगों ने इस मांग के लिए बड़ी संख्या में आकर सपोर्ट किया, उस मांग को अपना मानकर सपोर्ट किया, उस जनता के अपने कुछ विषय हैं, इन विषयों को समझकर उनको राज्य सरकार तक रखने की जिम्मेवारी भी ये जो संघर्ष समिति है, इस संघर्ष समिति के सदस्य होने के नाते हमारी है। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन चारों डिस्ट्रिक्ट के इन पीएपीज़ को, इन भूमिपुत्रों को। तो उनकी मांग को लेकर आने वाले समय में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, परिषद ली जाएगी, और उसके माध्यम से जो निर्णय लिए जाएंगे, जो मांगे आगे आएंगी, वो उन मांगों को राज्य सरकार तक रखना और उनके ऊपर राज्य सरकार से निर्णय हम अपने आप को इन जनता के हित में लेंगे। इसके लिए ये अलग अलग यहाँ पर मेलाओं की शुरुआत हो चुकी है। एक मेलावा ऐसा कल नवी मुंबई में लिया गया। आने वाले समय में हमारे अध्यक्ष दशरथ दादा पाटिल जी के नेतृत्व में इन चारों ज़िलों में 1 या 2 जगह पर ऐसे प्रोग्राम होंगे, और फिर वहाँ के उठने वाली मांगों को आगे रखने के लिए हम लोग काम करेंगे। 2-3 महीना एकदम शांत था दीपा पाटिल साहब के मुद्दे को, लेकिन एकाएक फिर से क्यों उठाव हो रहा है? क्या कारण? क्योंकि दिल्ली में आप लोग मिले थे, वहाँ पर कुछ क्या बातें हुई थी, अभी फिर से क्यों उठाना पड़ रहा है मुद्दे को? क्या इसका कारण? जब हम लोग दिल्ली में हमारे मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिले, उस वक्त उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का काम आप बंद करना चाहते हैं, पर उस एयरपोर्ट का निर्माण का कार्य अभी सही मायने में शुरू ही नहीं हुआ है, और अगर शुरू नहीं हुआ तो उसके लिए जो खर्चा लगेगा उसमें बाढ़ होती रहेगी। उसके माध्यम से अगर एयरपोर्ट पूरा ही नहीं हो पाया तो नाम देने का जो मांग है वो आपकी ऐसे ही किसी काम की नहीं रहेगी। तो इसके लिए काम पूरा होने दे, ये उन्होंने कहने के बाद हमने आकर सभी लोगों से राय मशवरा करके एजिटेशन को हमने कुछ समय के लिए स्थगित किया, बंद नहीं किया। और उसी वक्त हमने तय किया कि दिवाली होने के बाद में हम ऐसी परिषद करेंगे, और ऐसी परिषद में जो मांगे उठेंगी उनको लेकर अगर राज्य सरकार उसमें कोई सीरियसनेस नहीं दिखाती तो ज़रूरत पड़ने पर मुंबई तक हम लोग मार्च निकालेंगे। ये विभिन्न प्रोग्राम हमारे डिस्कशन में है। आने वाले समय में इन सारे ज़िलों के पीएपीज़ के साथ चर्चा करके हम इसके ऊपर प्रोग्राम डिसाइड करके आगे बढ़ना चाहते हैं। भूमिपुत्रों के अंदर जो गलत फहमियाँ फैल रही है कि बीजेपी के द्वारा ही ये किया जा रहा है, बीजेपी के द्वारा ही किया, तो उनको क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले समय ऐसा कुछ दुखद घटना नहीं है? ऐसा है कि पनवेल जहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पे मैं विधायक हूँ। उस क्षेत्र के विधायक महेश बाल्दी जी, उरन विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, पर वो आज इस पनवेल तालुका में जो एयरपोर्ट बन रहा है उस क्षेत्र के वो विधायक है। मंदाताई मात्रे नवी मुंबई कॉरपोरेशन, नवी मुंबई क्षेत्र से विधायक है। गणेश नाइक साहब या संजीव नाइक जी नवी मुंबई के क्षेत्र के ऐरोली से विधायक है। तो हम लोग यहाँ के विधायक हैं, चारों बीजेपी से। सिडको का क्षेत्र जो यहाँ पर आता है, सिडको की विभिन्न समस्याओं को लेकर हम सभी को सिडको से फॉलोअप करना पड़ता है, ज़रूरत पड़ने पर एजिटेशन करने पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के लोगों ने चुन के दिया है अपने इश्यूज़ को उठाने के लिए। यहाँ की जनता अपने पार्टियों के लीडर्स को छोड़कर ऐसे सारे आंदोलन में शामिल हुई। केसेस हुए तो केसेस भी अपने आप पर लेने से नहीं चुके। तो ऐसी
जनता का रिप्रेजेंटेशन करना हमारा फ़र्ज़ है। हम भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने हमको इसके लिए पूरी ताकत प्रदान की है। बाकी पार्टियां आगे आए, अपने पार्टी के लीडर्स को ताकत दे, इस मसला ही ख़त्म हो जाएगा। क्यों आज पीछे हट रहे हैं? सर क्या कारण है ये जो मिलावा रखने का, क्या उद्देश्य है? भारतीय जनता पार्टी या सारी पार्टियां मायने नहीं रखती। यहाँ के पीएपीज़ मायने रखते हैं। यहाँ के पीएपीज़ का हित मायने रखता है। इन पीएपीज़ के जो विभिन्न समस्याएं हैं, ऐसी समस्याओं को उजागर करने के लिए और उनके ऊपर जो बहुत समय से डिसीजन नहीं मिला है, ऐसे डिसीजन लेकर उनकी समस्या सॉल्व करने के लिए हम काम कर रहे हैं। दिवा पाटिल साहब का नाम दिया जाना चाहिए, ये तो हमारा मकसद है ही, पर उसी के साथ साथ ये सारी समस्याएं सॉल्व हो, इसके लिए भी ये हमारी संघर्ष समिति काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। डीवा पाटिल के मुद्दे को लेकर प्रशांत ठाकुर साहब ने कहा है कि जिस तरह से मिलावा रखा जा रहा है, वो नागरिकों को संबोधित करने के लिए मिलावा रखा जा रहा है, ताकि आने वाले समय में डीवा पाटिल का ही नाम एयरपोर्ट को दिया जाए। इसी विषय को लेकर ये मिलावा रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल जयपाल के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, पनवेल। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.